भगवान के अवतारों का वर्णन सूत मुनि आगे बढ़ाते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठम त्रैरपत्यत्वं ऋतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षी कीमलरकाय प्रहलादादिभ्य उचिवान। छठे अवतार में भगवान ने माता अनुसूया के द्वारा अत्रि ऋषि के पुत्र दत्तात्रेय रूप को प्राप्त किया और उन्होंने अलर्क राजा तथा प्रहलाद आदि को तत्वज्ञान का उपदेश दिया। ततः सप्तम आकुत्यां प्रचेर यज्ञोभ्यजायत स यामाद्ययः सुरगणैर पात स्वायंभुवान्तरम्। इसके बाद सातवें अवतार में प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति के गर्भ से भगवान ने यज्ञ के रूप में जन्म लिया और यम आदि देवताओं के साथ मिलकर स्वायंभुव मनवंतर की रक्षा की। अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभेर जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। आठवें अवतार में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ने उरुक्रम ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया और धीर पुरुषों के लिए ऐसा मार्ग दिखाया जिसे सभी आश्रमों द्वारा सम्मानित किया जाता है। ऋषिभिर याचितो भेजे नवमं पार्थिवं बपुः दुग्धे मा मोषधीर विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। ऋषियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पार्थिव का रूप धारण किया और उन्होंने इस पृथ्वी से औषधियों और अन्न आदि को दूहा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार वे अत्यंत प्रिय और उत्तम बने। रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषोदधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमयां पादवैवस्वतम मनु। चाक्षुष मनवंतर के समुद्र प्रलय के समय भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया और पृथ्वी सहित वैवस्वत मनु को नाव में बैठाकर उनकी रक्षा की। सुरासुराणामुदधिं मथनतां मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। 11वें अवतार में सर्वशक्तिमान भगवान ने देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन करते समय मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर कच्छप रूप में धारण किया। तान्वंतरम द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाय यत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में मोहिनी स्त्री रूप धारण करके असुरों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशम नारसिंहम विप्रदैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजेर वक्षसेर काम कटकृत्य था। 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके अत्यंत शक्तिशाली दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को अपने नखों से ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई एलका घास को चीर देता है। श्रवण यात्रा में जुड़े रहिए। अगला भाग इसी अध्याय को आगे बढ़ाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।